नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर रत्नागिरी से है, जहां जिले के खेड कोर्ट ने चर्चित साई रिजॉर्ट केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अनिल परब समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। दापोली तालुका के मुरुड में स्थित साई रिजॉर्ट को लेकर पिछले कई सालों से यह मामला काफी चर्चा में था। इस केस में तत्कालीन अधिकारी, महसूल विभाग के कर्मचारी और गांव के सरपंच पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि रिजॉर्ट का काम नियमों के खिलाफ हुआ, स्टाम्प ड्यूटी बचाने की कोशिश की गई और गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बिजली कनेक्शन लिया गया। वहीं बचाव पक्ष के वकील सुधीर बुटाला ने कोर्ट में कहा कि जमीन और निर्माण दो अलग विषय हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सबूतों की कमी के चलते सभी आरोपियों को राहत दे दी है। यह मामला पिछले 2-3 सालों से राज्य की राजनीति में भी काफी चर्चित रहा है। अत्यंत गाजलेलं प्रकरण होतं साई रिसॉर्ट मुरुड मधलं। बरोबर आहे. त्या प्रकरणी माजी मंत्री अनिल परब यांसह अनेक गुन्हे दाखल झाले. त्यांनी आज जिल्हा न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्तता केलेली आहे आणि इतर सहकार्याची पण झालेली आहे. काय सांगाल? 5 आरोपी होते, त्यामध्ये मंडळ निरीक्षक, मुरुड गावचे सरपंच, तसंच देशपांडे म्हणून प्रांत अधिकारी आणि स्वतः अनिल परब होते. आणि भारतीय दंडविधान 420, 120 ब, 182, 290, 34 तसेच अँटी करप्शन ऍक्ट म्हणजे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 12, 13, 14 या अंतर्गत हे सगळे आरोप होते. आता या आरोपांबद्दल जो पुरावा पाहिजे तो कोणताही पुरावा नव्हता. रिसॉर्ट खरेदी करताना, ती जागा खरेदी करताना स्टॅम्प दिला नाही आणि तो कमी दिला आणि फसवणूक केली असा आरोप होता. पण भारतात 2 प्रकारचे कायदे आहेत, म्हणजे जमीन एका व्यक्तीची असू शकते, त्यावरचा इमला दुसऱ्याचा असू शकतो. तशी इंग्लंडमध्ये वस्तुस्थिती नाही, तर वेगळा कायदा आहे, जमीन ज्याची त्याचीच बिल्डिंग. तर त्यानुसार कोर्टाने असं धरलं की त्यांनी रिसॉर्ट खरेदी करण्याची किंवा विभागासाठी ते विकावं जमीन मालकाने, असं होऊच शकत नाही. असं करणं म्हणजे गुन्ह्याचं कृत्य आहे, कारण ते त्याच्या मालकीचं नव्हे. आणि मग हा सगळा विचार करून कोर्टाने सगळा अभ्यास करून युक्तिवाद ग्राह्य धरून त्यांची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।